जी जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ मैम, आ रही है। पीपीटी शेयर हो रही है? यस मैम। ठीक है, हम प्रेयर शुरू करते हैं, फिर ये क्लास 40 मिनट्स में वापस बंद हो जाएगी। यस मैम। नमो अरिहंताणं, नमो सिंहिस्थाणं, नमो आयुर्याणं, नमो उवचायं, नमो लोए सहसाहुं, ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासं, मंगलानं च सर्वेसि, परमं भुवै मङ्गलम्, परमं भुवै मङ्गलम्। सबको जय जिनेन्द्र। तो अभी जय आपको कैसा लगा जिनेन्द्र मैम। लग रहा है? आपका ये क्लास शुरू हो गया प्राकृत का, नया। मतलब उसमें भी तृप्ति मैम जब भी यस यहाँ मैम। रहते तो फिर मैं देखती हूँ कि वो क्लास ले ले। आज भी मैंने बोला था, पर फिर वो जब नहीं होंगे तब मैं क्लास कोप अप कर लूंगी या कुछ भी हम लोग कर लेंगे, पर अभी वो फ्री थे ना, तो इसीलिए 2 दिन उनको बोला था, पर आज वो वापस बिजी हो यस गए, तो मैम। आज शायद उनका क्लास नहीं होगा। मेरी आवाज आ रही है या नेटवर्क में थोड़ा वो डिस्टर्ब दिखा रहा है? मैं ऑडिबल? तो हम लोग ने लास्ट क्लास में क्या किया था? हम लोग ने अपना दूसरा यूनिट शुरू किया था ना। फर्स्ट मॉड्यूल का तो दोनों टॉपिक हो गए। संजय जी, आप कुछ बोल रहे हैं क्या कि वहां बात कर रहे हैं? आपकी आवाज तो आ रही है पर क्लियर नहीं समझ में आ रहा है। हमने कहाँ तक किया था? तीर्थंकरों का इंट्रोडक्शन हुआ था मैम। हाँ, तीर्थंकर पद का इंट्रोडक्शन हो गया था। फिर मैंने स्टार्ट किया था यस कि मैम। तीर्थंकर पद जो प्राप्त करते हैं, मतलब तीर्थंकर नाम कर्म बांधते हैं, तो कैसे होता है उसके बारे में हमने चर्चा शुरू करनी है। ठीक है, उसके क्या क्या यस कारण है, मैम। जैन आगमों में उसके जो कारण बताए उसको डिस्कस करेंगे। तो जैन धर्म में सबसे प्रधान जो मुख्य कारण है जीव को संसार में रहने का, जीव संसार में रहता है, मुक्त नहीं हो सकता है, वो कर्म है। इवन दो द कर्म आर नॉट द हाईएस्ट ऑथोरिटी, मतलब वो उतने स्ट्रांग नहीं है, उससे भी स्ट्रांग आत्मा है, इसीलिए तो बहुत सारे लोग ने कर्म का नाश किया है। कर्म को नाश हो सकता है, कर्म, आत्मा को कर्मों से मुक्ति मिल सकती है। तो जो कर्म होते हैं, कर्म साहित्य की हम बात करें तो उसकी दृष्टि से तीर्थंकर पद, उसके जो कर्म होते हैं, यानी कि तीर्थंकर नाम कर्म के जो पद बांधते हैं तीर्थंकर नाम कर्म के, तो वो सबसे उत्कृष्ट है। मतलब कि जब उत्तमोत्तम, सबसे उत्तम प्रकार के पुण्य प्रकृति के जब जीव कर्म बांधता है, तो वो तीर्थंकर नाम कर्म के गोत्र में जाता है। हमको तो पता है ना, कोई भी जीव एक भव के कुछ सालों से या कुछ भवों के पुरुषार्थ से तीर्थंकर नहीं बनता है। भवों भवों की साधना चली आती है, तब जाके वो तीर्थंकर पद प्राप्त कर सकता है। तो जब ऐसे दीर्घ काल तक, मतलब लंबे समय तक ऐसे भावपूर्ण जब साधना की आराधना होती है, उसकी उपासना होती है, तो क्या होता है, तीर्थंकर भगवंत बन सकते हैं। वरना तो वो आत्मा भी हमारा आत्मा की तरह ही कर्मों से लिप्त हुआ है, उनको भी इसी तरह वासना होती है, वो भी कर्म के दलदल में फंसा है, पाप
के पंख से लिपटा हुआ है, कषायों से भरपूर होता है, और उनको भी क्या होता है, आदि, व्याधि, उपाधि, ये सारी चीजें भी होती है। पर जब वो स्व का पुरुषार्थ करते हैं, आत्मा के लक्ष्य से जब सारा पुरुषार्थ होता है, तब उसको सम्यक की प्राप्ति होती है। और उसके उपरांत जो उनका पुरुषार्थ होता है, वो पुरुषार्थ उसे तीर्थंकर नाम कर्म गोत्र का बंध करवाता है। क्लियर? तो तीर्थंकर नाम कर्म की विशेष बात यह है कि इसका उपार्जन केवल मनुष्य गति में ही हो सकता है और कोई भी गति में नहीं हो सकता। तिर्यंस गति में आत्मा को न तो इसका विवेक होता है, न तो इतना विनय होता है कि ऐसी चीजें भी होती है। और देव गति की बात करें या नरक गति में बात करें, तो वहां पे क्या होता है, वैक्रिय शरीर होता है। तो उस शरीर के कारण वहां पे तो वो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो मनुष्य भाव ही बेस्ट है इन ऑर्डर टू डू द पुरुषार्थ। फिर शुभ कर्मों की जो 42 प्रकृतियां होती है, उसमें तीर्थंकर कर्म के जो होते हैं, उसके जो 20 द्वार है, आपको दिख रहा है स्क्रीन में। आवश्यक निरुक्ति की गाथा में भी तीर्थंकर नाम कर्म बांधने के 20 द्वार बताए हैं। कौन कौन से है, पढ़िए, पढ़ सकते हो, आपको दिख रहा है, ये गाथा पढ़िए। अरहंत, सिद्ध, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? अरहंत, सिद्ध, पवयन, गुरु, तेरे, तेर बहुस, बहुसुए, तव सीसु, हुए बहुसु। मैडम, वत्सलयात् यम तेसी अभिक्षणाणो वोगेय। फिर नेक्स्ट लाइन क्या है? दंसन विनये, विनये, आवस्सये आवसया, शीलवये सीलवये, निरयियारो निरयियारो, खणलव खण, तव खणलव तव चियाये चियाय, चियाये, वेयावच्चे वच्चे समाहि, समाहिये समाहे, वेरी गुड। कुवर्णा नगाहणे गहणे सुयभक्ति पवयणे पवयणे पभावणया पभावणया। पभावणया हाँ, ये ही कारणेहिं तिथ यरन्तं कारणे ही यथिथयर इत्थरम तम तं लय जीवो। लहई जीवो। जीवो यानी कि तीर्थंकर नाम कर्म बांधने के लिए ये 20 कर्म प्रकृति होती है, जिससे जीव तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कर सकता है। तो वो क्या क्या है? तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन में, 10 नाम दिख रहे हैं। कौन कौन से पढ़िए? यस मैम। अरिहंत पद, सिद्ध अरिहंत पद, पद, सिद्ध यस, पद, सिद्ध पद। प्रवचन फिर भक्ति पद, हाँ, आचार्य पद, प्रवचन भक्ति पद, यस, आचार्य पद, गुरु पद, हाँ, स्थाविर कबीर पद, पद, बहुश्रुत पद, उपाध्याय पद, यस। तपस्वी मुनि पद, साधु पद, ज्ञान पद, दर्शन पद, विनय पद। और दूसरे 10 क्या है? वो 10 हुए और 11 से 20 है। आवश्यक पद, ब्रह्मचर्य पद, शुभ ध्यान पद, तप पद, दान पद, व्यावृत पद, जिसको जिन पद भी कहते हैं, समाधि पद, अभिनव्य पद, अपूर्व शुद्ध पद, शुद्ध पद और तीर्थ पद। ठीक है, अभी इन सारे पदों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये 20 जो है मैडम, स्थानक या द्वार, मैडम, जिससे, यस, मैडम, ये तीर्थंकर नामकर्म होने के लिए ये कारण है मैडम, ये 20। हाँ, 20 तरह से तीर्थंकर, इस ये या सारे नहीं, इसमें से कोई भी चीज की उत्कृष्ट भक्ति करते हैं, 2 या 4 या कुछ हाँ, भी, तो उसमें से तीर्थंकर नाम कर्म गोत्र का बंध होता है। तो उन सारी चीजों को अभी हम हाँ, डिटेल में मैडम, समझने की कोशिश करें। हाँ,
मैडम वो 16 का 16 भावनाएं, सारा भावना और 4 दूसरी एक्स्ट्रा भावना। आपका बहुत नेटवर्क इश्यू है संध्या वो जी, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। आप लोग को सुनाई दे रही है शर्मिला जी, अनिल जी? 16 कारण भावना बोलते हैं ना। जी का वो भी एक थोड़ा कारण है, नेटवर्क का वो भी प्रॉब्लम है। आ रहा है। हम्म। हाँ आगे हाँ बढ़े। मैडम। यस मैम। हाँ, तो सबसे पहला हम देखेंगे अरिहंत पद। अरिहंत सब वर्ड तो सबको पता है ना। अरिहंत, अरिहंत किसे कहते हैं? यस, अरिहंत किसे कहते जिन्होंने हैं? चार घाती कर्मों का चार जिन्होंने घाती नाश कर्मों कर का दिया है, क्षय कर क्षय लिया। कर लिया है, और दूसरे 4 अघाती कर्म बाकी है, और वो जो शरीर के साथ में इस संसार में है उसे अरिहंत कहते हैं। तो जिन वितरागी आत्माओं ने 4 घन घाती कर्मों का जड़ मूल से नाश कर दिया है, और जो 34 अतिशय अष्ट प्रतिहार्य और 35 वाणी के अतिशय जिनके होते हैं, उन्हें अरिहंत कहा जाता है। वे अखंड केवल ज्ञान दर्शन के स्वामी है। उन्होंने आत्मा का प्राप्ति कर ली। आत्मा की प्राप्ति तो सम्यक दर्शन से कर ली है, पर वहां यहाँ पे केवल ज्ञान की भी प्राप्ति कर ली है, और उससे बहुत सारे विशेषणों से विभूषित किया है। बहुत सारे गुणों भी उनमें होते हैं, और ऐसे अरिहंत परमात्मा जो अपने आत्मा की प्राप्ति की केवल ज्ञान प्राप्ति करने के बाद ही देशना देते हैं। और ऐसे अरिहंत परमात्मा जिन्होंने नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव और निक्षेप से जिसने उपासना की है, उनकी स्तुति करते हैं, उनका विनय करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो उससे जो पुण्य उपार्जन होता है वो तीर्थंकर नाम कर्म गोत्र का कर्मबंध होता है। वो हुआ फर्स्ट अरिहंत पद। इज इट क्लियर? दूसरा सिद्ध, जो सिद्ध हो गए हैं, जिन्होंने 8 यस कर्मों का मैम। नाश कर दिया है, सारे कर्मों का क्षय कर दिया है, और मोक्ष में लोकाग्र अवस्था में सिद्ध शिला में वो जो स्थित है, अभी वो अशरीरी है, अजरा अमर निरंजन है, वो सिद्ध हो चुके हैं। अभी उसको संसार का वापस संसार में आना ही नहीं है, वापस संसार में जन्म लेना ही नहीं। तो ऐसी आत्माएं जो परम सुखी अवस्था में है, और वे जन्म मरण के सारे बंधनों से मुक्त हो गए हैं, और जिसे कोई भी आदि व्याधि उपाधि कुछ भी नहीं है, और अनंत सुख में रहते हैं, ऐसे सिद्ध परमात्मा के परिहार के साथ उनके गुणों को का कीर्तन करते हैं, उनके गुणों को प्रकाश करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, जिनकी भक्ति करते हैं, उनसे भी तीर्थंकर नाम कर्म की उपासना हो सकती है। क्लियर? अंडरस्टूड? नेक्स्ट कौन सा है? प्रवचन भक्ति पद। अभी प्रवचन क्या है? यस मैम। हम लोग सब जानते हैं वर्ड प्रवचन। तो जब केवली ने जो धर्म प्रकाशित किया है, उन्होंने जो तत्व के बारे में बताया है, उनका चरम सत्य एवं पदार्थों का जो यथार्थ स्वरूप जैसा होता है, मतलब सारी चीजें जैसी है वैसी की वैसी जिन्होंने अपनी देशना में बताया है। और प्रभु की तारक देशना को अगर हम देखें तो 12 अंगों में, उपांगों में, मतलब जिस श्रुति ज्ञान में लिया हुआ है, उन जीनागम के ज्ञाता जो है, जो चतुर्विद संघ को भी प्रवचन की संज्ञा प्रदान करते हैं, तो ऐसे ज्ञानमयी प्रवचन की साधना और संगमयी प्रवचन की विनय भक्ति करने से तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन होता है। फोर्थ कौन सा पद देखा था हमने? आचार्य पद, जिसे कहते हैं गुरु पद। तो गुरु कौन होते हैं? जिन्होंने 5 समिति की, 3 गुप्ती की, ऐसे 36 गुण युक्त जो आचार्य भगवंत होते हैं, जो धर्म के उपदेशक होते हैं, जो धर्म तीर्थ संरक्षण होते हैं, यानी कि जो संघ के नायक होते हैं, ऐसे सूरी तीर्थयर समूह
कहकर उन्हें तीर्थंकरों के समान बताया गया है। तो ऐसे सद्गुरु ही श्रावक के जीवन को सुधारता है, उनकी भूलों से उनको दूर करता है, उनके कषायों से उन्हें रहित करने की कोशिश करता है। तो ऐसे गुरु की 33 आत्साधनाओं को हटाकर परिहार करके उनको वंदनादि करना, उनकी सेवा करना, उनकी भक्ति करने से आत्मा तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करती। क्लियर है? अभी कौन कौन से हमने पढ़े? फर्स्ट पद कौन सा था? मेरी आवाज नहीं आ रही आप मैम लोगों को? आपका वॉइस आप ब्रेक हो रहा है? मैम बीच में थोड़ा ब्रेक नहीं, वो थोड़ा खींच रहा हुआ लग रहा है, खींच खींच रहा है। अच्छा, अभी क्लियर है? एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ अभी क्लियर है मैम। हाँ। तो अभी यहाँ तक हमने कौन कौन सा देखा? या पहला कौन सा पद देखा? अरिहंत। दूसरा सिद्ध। अरिहंत पद, तीसरा आचार्य। सिद्ध पद, प्रवचन प्रवचन भक्ति भक्ति। पद, नहीं प्रवचन भक्ति पद, तीसरा और चौथा फिर आचार्य यानी आचार्य कि पद, गुरु पद। अभी स्थविर पद। वह स्थविर गुरु दीक्षा पद। पर्याय स्थविर शुद्ध केवली स्थविर इत्यादि जो भेद होते हैं जो ज्ञानियों के, ऐसे जो संयम के मार्ग में स्थिर है, अविचल है, और जो जिनसाशन की अपूर्व प्रभावना कर रहे हैं, और उनमें क्षमा, मृदुता, सरलता, मतलब जो यति धर्म है ना, 10 लक्षण है ना, वो सारे जिनमें होते हैं, ऐसे जो संयम स्थापित है, उनकी सेवा भक्ति करने से, उनका अशातना नहीं करने से, उनके गुणगान करने से तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन भी निश्चित रूप से हो सकता। फिर नेक्स्ट कौन है? उपाध्याय पद, जिसको बहुश्रुत पद भी कहते हैं। तो 11 अंग। अभी मेरी आवाज क्लियर है ना? सब तो समझ में सुनाई दे रहा है ना? तो हाँ जो मैम। 11 अंग है, 12 उपांग है, दूसरे सित्री है, चौथ पूर्व का ज्ञान है, वो सारे जो ज्ञान है उस गुणों को, उस सारे गुणों को जिन्होंने धारण किया हुआ है, ऐसे जो उपाध्याय है, वो कैसे है? पूजनीय है। वो वाचक के रूप में, पाठक के रूप में उपाध्याय, और बहुश्रुत के रूप में, यानी कि ये सारे उसके पर्यायवाची नाम हैं। उपाध्याय को आप क्या कह सकते हो? वाचक कह सकते हो, पाठक कह सकते हो, उपाध्याय कह सकते हो, बहुश्रुत कह सकते हो। तो अन्य योग्य पात्रों को शुद्ध ज्ञान का अभ्यास करवाने वाले उपाध्याय जो बहुश्रुत होते हैं, उनका सम्मान, सत्कार, विनय, वंदन, भक्ति, ये सब करने से तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन होता है, और दानावणीय कर्म का क्षय भी होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है तपस्वी मुनि, यानी कि साधु पद। जो मुनि पंच महाव्रत आदि 27 गुणों के धारक है, शुद्धा, पिपासा आदि जो 22 परिशह है, उन सारे परिशहों को सहन करते हैं, स्व और पर के हितकारी है, धर्म के उपदेशक है, वो अवनी के अणगार है, जिन शासन के शणगार है। तो उन्होंने बाह्य और अभ्यंतर, 6 बाह्य 6 अभ्यंतर, ऐसा ही जो तपस्या करते हैं, ऐसे साधु साध्वियों को संयम यात्रा में सहायक करके उनकी स्तुति, उनका बहुमान करने से, और ऐसी आराधना करने से तीर्थंकर नाम कर्म गोत्र का उपार्जन हो सकता है। क्लियर है? मैं ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? नेक्स्ट ज्ञान पद। तो सम्यक ज्ञान वही है जो पतित व्यक्ति का उद्धार करे, जो राइट वे बताए, जो सम्यक चीज बताए, जो उत्थान के मार्ग से हमको राइट वे में लेके जाए। तो आत्मा का जो स्वभाव है वो ही क्या है? ज्ञान उपयोग, ज्ञान और दर्शन जो आत्मा का स्वभाव है। तो उसके साथ जब ज्ञान का स्वाध्याय करेंगे, वाचना, पूछना, परावर्तना, धर्म कथा, ये जो आदि क्रियाएं
जो निरंतर करते रहते हैं, ज्ञान का उपयोग सतत शुद्ध आराधना करते रहते हैं, और वो खुद दीपक की भांति है। दीपक की भांति अंधकार में अज्ञान को हटाकर वो क्या करते हैं, प्रकाश में ज्ञान की ज्योति प्रगटाते हैं। तो ऐसे सद्ज्ञान है से ही कर्तव्य अकर्तव्य की बुद्धि आती है। और सतत ज्ञान आराधक, ज्ञान उपासक से आत्मा ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय करते करते तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर सकती है। नेक्स्ट आएगा दर्शन पर। सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, इन सारे पर अटूट श्रद्धा होना, उसे क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन ही क्या है, मोक्ष जाने का लाइसेंस है, मोक्ष जाने का वीजा है। सम्यक दर्शन प्राप्ति हो गई तो आप मोक्ष अवश्य जाओगे। कुछ पहला डाइवर्सिफिकेशन होगा, सीढ़ी अगर है अगर वो मैडम। उसकी निर्जर वो चला भी गया तो वापस वो प्राप्त हो सकता है। पर एक बार सम्यक शायद सम्यक हाँ, दर्शन मिल गया तो फिर वो श्योरली आपको मोक्ष लेके ही जाएगा। फिर आप कितनी भी मिन्नतें कर लो, कितने भी मना लो कि नहीं अभी मुझे नहीं जाना है, अभी मुझे घूमना फिरना है, संसार में रहना है, तो भी वो नहीं हो सकेगा। इसीलिए कहते हैं कि सोच लो 1000 बार सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद करना है कि नहीं, करने के बाद तो आपको मोक्ष जाना ही है। तो ऐसे जो दर्शन है, दर्शन का अभाव मतलब मिथ्यात्व को आमंत्रण देना। और जब मिथ्यात्व 100% चला जाएगा तो आत्मा का दर्शन 100% पॉसिबल है। इसीलिए जो जन्म देता है संशय, शंका, कुतर्क को एवं मोक्ष से दूर लेके जाता है, जिसको मिथ्यात्व है ना वो, और उसमें भगवान के सुदेव, सुगुरु, सुधर्म में शंका है, उसमें कोई डाउट है, उसके ऊपर संशय रखता है, वो उसे पसंद नहीं है, मिथ्यात्व में रहता है, तो उसके लिए मोक्ष को सो दूर है। पर जो परमात्मा पर, परमात्मा की वाणी के ऊपर निशंकित है, कोई भी शंका नहीं है, जिसको पूर्ण श्रद्धा है, रखता है, वो जागरूक ही होता है। और जब जागरूक होकर आराधना करता है और सम्यक्त्व का पालन करता है, तो उसे भी तीर्थंकर नाम कर्म का बंध हो सकता है। 10वां विनय पद। तो आत्मा का मूल गुण क्या है, विनय है। उत्तराधन सूत्र के भी जब महावीर स्वामी भगवान ने सारे प्रवचन दिए थे तो उसमें सबसे पहले उन्होंने विनय के बारे में बताया। तो आत्मा में जब तक नम्रता के बीज न हो, जब तक नम्रता के बीज नहीं बोए जाते हैं, तब तक मुमुक्षुता प्राप्त होती ही नहीं है। मुमुक्षु कौन होते हैं, मुमुक्षु मतलब जिसका मोह क्षय हो गया है, जिसको मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है, जो भव्य जीव है, ऐसे जीव को कहते हैं मुमुक्षु। और वो जो मुमुक्षु होता है उसकी बेसिक क्वालिटी क्या है, उसमें विनय है, नम्रता है। तो इसीलिए क्या कहा गया है, लघुता से प्रभुता मिले, लघुता से प्रभुता मिले, आत्मा में से अहंकार आदि कषायों को जब निकालते हैं तब कर्म रूपी मल का विनाश होता है और विनय नामक आंतरिक गुण की उत्पत्ति होती है। तो आत्मा के प्रदेश प्रदेश में 10 प्रकार के, 52 प्रकार के विनय समाहित करने से आत्मा तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करती है। यहाँ पे हो गए हमारे कितने पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स। कौन कौन से बोलिए फटाफट, फिर आगे 11वें में जाते हैं। फटाफट एक बार 10 पॉइंट्स बोल दीजिए। अरहंत पद, सिद्ध पद, प्रवचन भक्ति प्रवचन पद, भक्ति पद, आचार्य पद, महावीर पद, बहुश्रुत पद, तपस्वी मुनि पद, साधु पद, ज्ञान पद, दर्शन पद, विनय पद। क्लियर है ना, ये सारे आपको समझ में आ गए ना, यहाँ तक कुछ डाउट नहीं है ना।
पद्मी जी, नहीं पद्मिनी मैम। जी, आप है हमारे क्लास में कि सोए हुए हैं वीडियो ऑन करके? आवश्यक पद, चारित्र पद। आत्मा का जो परम लक्ष्य है वो है विकृति से प्रकृति की ओर जाना, कषाय से अकषाय बनना, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना। तो इसी हेतु से जब शुद्ध निर्मल चारित्र का पालन होता है तब सामाय, प्रतिक्रमण, कार्योत्सर्ग, ये जो शत आवश्यक है उसकी जो क्रियाएं करते हैं वो कैसे करते हैं? अतिचार रहित, दोष रहित, निर्दोष रूप से जब इसका पालन होता है तब आत्मा कलंकहीन हो जाती है। तो ऐसे चारित्र उपासना के हेतु जो 6 आवश्यक के भाव पूर्वक करने से तीर्थंकर नाम कर्म का बंध आत्मा करती है और सदगति की ओर प्रयाण करती है। नेक्स्ट आएगा ब्रह्मचर्य पद, शील पद। ब्रह्मा मतलब आत्मा, चर्य मतलब रमण करना, ब्रह्मचर्य मतलब आत्मा में रमण करना, आत्मा में रहना, आत्मा के भाव में ही होना, आत्मा के अनंत गुणों में ही रमण करना। तो जब स्वयं को आत्मा के सनिष्ठ रखना, मतलब पास में रखना नहीं, आत्मामय हो जाना और आत्मा के भाव में लीन रहना, उसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। तो जो व्यक्ति भोग के, काम के, वासना के विकारों से विचार नहीं करते तथा शील, व्रत और आत्मा के सारे गुणों को जानने की और उसमें रमणता करने की कोशिश करते हैं, उनके शरीर की से जो ऊर्जा होती है, उसके धर्म आराधना से जो आत्मा के प्रति जो जागरूकता आती है, उसमें जो जागरूकता होने में सहाय करता है, वो ब्रह्मचर्य व्रत के भाव पूर्ण पावन से तीर्थंकर नाम करना बांधता है। फिर क्या आता है? क्रियापद, यानी कि शुभ ध्यान पद। तो आत्मा का जो रौद्र जो ध्यान होते हैं ना, अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, तो जब रौद्र ध्यान, अर्थ ध्यान, ये जो कषाय के ध्यान है ना, वो क्या करते हैं? उसको हटा के धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की तरफ जब जीव प्रयाण करता है, यानी कि शुभ ध्यान, ये पहले दो जो है ना, अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान, वो अशुभ ध्यान है। इसको भी हम बहुत डिटेल में आगे के आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, पर अभी खाली नाम से आप लोग को पता भी होगा, तो अब बस वो जान लो। जो अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान जो अशुभ ध्यान है, उसको छोड़ के धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का जब ध्यान करते हैं, वहां पे आत्मा जाती है, शुभ ध्यान करती है, तो इससे क्या होता है? प्रति क्षण वैराग्य भाव की अभिवृद्धि होती है, वैराग्य भाव और बढ़ता ही जाता है। और कर्म रूपी जो कचरा है, मेल है, वो कचरा भस्म होते जाता है, कम होता जाता है उसका, उससे जीव आत्मा छूटती है। तो व्यक्ति जब निर्जरा हेतु शुभ ध्यान ध्याता है और पंचाचार विशुद्ध क्रिया भी निर्दोष एवं अतिचार रहित करता है, तब भाव पूर्वक शुभ ध्यान में निर्मल क्रियाओं के करने से भाव भवांतर में वो तीर्थंकर की प्राप्ति कर सकता है। नेक्स्ट आएगा तप पद। तप को भी जैन धर्म में बहुत इंपॉर्टेंट स्थान दिया गया है। तो जो कर्मों के मेल को तपाता है, आत्मा को तपाता है, उसका तप करता है। तप जो है बाह्य तप, अंतरंग तप। तो बाह्य तप कौन कौन से है, कोई जानता है? उनोदर चीजें भी आप लोग आगे रस डिटेल में। परित्याग, यस, रस अनशन, परित्याग, अनशन, अनशन, अवमोदर्य, हाँ, वृत्ति वृत्ति पर संक्षेप, रस परित्याग, वृत्ति परिसंख्यान, विविक्त शय्यासन,
काय क्लेश। यस, और अंतरंग ये छूट गई। अभ्यंतर प्रायश्चित विनय अंतरंग व्यावच। प्रायश्चित विनय वैयाव्रत ध्यान स्वाध्याय। वो सीक्वेंस में नहीं बोला। तो ये सारे जो 6 बाह्य और 6 अभ्यंतर तप है, उसको अपनी शक्ति के अनुसार जो जीव करता है, तब क्या करता है, निष्काम, प्रशस्त निष्काम और सम्यक्त्व तप से सभी जो दुर्भाव है, यानी कि जो अशुभ कर्म है, उसका नाश करता है और जीव शुभ कर्म का उपार्जन करके, पुण्यानुबंधी पुण्य का उपार्जन करके मोक्ष की तरफ बढ़ता है। तप का महात्म्य अद्भुत कल्याणकारी होता है। उसकी आराधना से जीव आगामी भाव में तीर्थंकर पद की प्राप्ति कर सकता है। फिर दान पद, तो सुपात्र दान देना, तो प्राशुभ भोजन देना, मतलब जिसको जो चाहिए उस तरह का दान देना, क्योंकि दान देने से न केवल दाता को पुण्य बंध होता है, बल्कि याचक का भी कल्याण हो सकता है। इसीलिए सुपात्र दान का इंपोर्टेंस जैन धर्म में बहुत है। तो धर्म दान की महिमा अपरंपार है। इसीलिए भाव पूर्वक दान करने से क्या होता है, व्यक्ति सुकृत्य में, यानी कि अच्छे काम में अपना मन का संचय लगाता है, उसके साथ साथ पुण्य का भी उपार्जन करता है, और वो पुण्य उतना बढ़ जाए कि वो आगे जाके आपको धर्म के पद में और मोक्ष के पद प्राप्ति करने में सहायक होता है। फिर व्ययावच, व्ययावच का मतलब क्या होता है, सेवा भक्ति करना। मेडिसिन हाँ, मेडिसिन व्ययावच सेवा भी भक्ति एक प्रकार की निर्जरा का प्रधान क्रिया है। तो इससे भी पुण्य का बंध होता है और आत्मा शक्तिमान बनती है। तो चतुर्विध संघ की सेवा करना, भक्ति करना, साधु की भक्ति करना, उनकी व्ययावच करना, इस तरह 13 प्रकार के व्ययावच करने से तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है। किसी शास्त्रकार ने तो ये भी कहा है कि अरिहंत आदि जिन अर्थ उपयुक्त नहीं है, यहाँ जिन पद का अर्थ है खाली वो नहीं, राग और द्वेष से जो अंतरंग शत्रुओं को हराते हैं, उनके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, और ऐसा जो पुरुषार्थ करते हैं उसको भी व्ययावृष कहा जाता है। मतलब आप अपनी आत्मा स्व दया पर दया होती है ना, तो पर की दया करते हैं, ऐसे स्व की भी दया करना, पर की सेवा करते हैं, इसी उसी प्रकार आत्मा को भी अंतरंग शत्रु यानी कि कर्म से मुक्त करना, वो भी एक प्रकार की व्ययावच होती है। फिर समाधि फल, तो संयम का फल समाधि है। तो समाधि करने से क्या होता है, मन एकाग्र होता है, स्थिर होता है, आत्मा शपक श्रेणी की ओर बढ़ती है, और सभी प्रकार की जो आकुलता है, व्याकुलता है, जीव संभाव की प्राप्ति होती है। उसमें रहकर, असमाधि से दूर रहकर आत्मा अपना प्रवास आगे बढ़ा सकती है। इससे भी पुण्य का उपार्जन करके तीर्थंकर नाम है। संयम पर मैम एक क्वेश्चन था मैम इधर। हाँ मैम ये बोलिए। समाधि तो जब किसी को पता चले कि उनकी आयु यानी उनका अगला भाव निकट है, तो वो समाधि लेते हैं। समाधि मरण की बात नहीं कर रहे, समाधि मरण की नहीं, धारणा ध्यान समाधि। समाधि मतलब आत्मा में लीन होना, मेडिटेशन का योत्सर्ग जो होता है ना, वो समाधि है। यानी कि जब संयम प्राप्त करते हैं, तब उस संयम में कांस्टेंट माइंड उस वहां रहना। समाधि मरण की बात नहीं हो रही, आप जो बोल रहे हैं वो समाधि मरण की बात कर रहे हैं ना, वो नहीं। यहाँ पे यस मैम। समाधि, हाँ, ये समाधि मतलब ध्यान करके जो समाधि आत्मा में रहने का जो प्रयास करते हैं ना, दैट इज मेडिटेशन। तो उससे ही बहुत सारे कर्मों का नाश होता है। जो एक एक कर्म मतलब अनंत भाव के कर्म हमने बांधे हुए ना, तो वो एक एक नहीं जा सकते। जब ध्यान में बैठते हैं तब कर्म के पूंज एक साथ निर्जरा हो सकती है। तो उस समाधि की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है।
तो मैम समाधि को सामायिक भी कह सकते हैं क्या मैम? समता, समता मतलब सामयिक, समाधि मतलब संयम, मेडिटेशन, ओके। ध्यान, उस तरह। क्योंकि सामायिक में भी कहते हैं वो, उसमें भी ध्यान करते हैं करके, तो दोनों एक ही है, पर्यायवाची है क्या मैम? एक तरह के ही है, सारे अलग अलग प्रकार के, ओ, मतलब सब वही रिलेटिव आते हैं, पर पर्यायवाची वो नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। ओके। समता से, मेडिटेशन से सामयिक ही करते हैं, समता वही होती है। फिर अपूर्व श्रुत पद और शुद्ध पद। तो शुद्ध पद क्या है? 5 प्रकार के जो ज्ञान होते हैं, तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, केवल ज्ञान, तो इस सारे ज्ञान का जो भक्ति के साथ इन सारे ज्ञान को, शुद्ध पद को, परमात्मा की वाणी को जो अपने शब्दों में लिखते हैं और उसका प्रचार और प्रसार करते हैं, और उन शुद्ध पद की जब भक्ति होती है, तब उससे भी तीर्थंकर नाम कर्म का गोत्र बांधा जाता है। लास्ट आएगा तीर्थ पद, तो प्रवचन प्रभावना भी उसे कहते हैं। तो जो जंगम तीर्थ है या स्थावर मैम तीर्थ, स्लाइड में 10 ही दिख रहा है मैडम, विनय पद। अभी दिख रहा है दूसरे। हाँ यस मैम। हाँ, तो दान जंगम या और यस मैडम, यस। स्थावर जो तीर्थ है, उस वहां पे तीर्थंकर प्रभु के जिन धर्म की शासन की जब प्रभावना करते हैं, उसमें अत्यंत हितकारी उसे मानते हैं। और 8 प्रकार की प्रभावना से, जिनके उपदेश से, जिन धर्म की प्रचारित प्रकाशित करने से, कल्याणकारी भूमिकाओं के दर्शन, स्पर्शन, अवलंबन से, चतुर्विध संघ के विस्तार से, जब आत्मा तीर्थंकर नाम कर्म गोत्र बांधती है, ऐसे भवांतर में तीर्थंकर के रूप में जन्म लेती है। तो तीर्थंकर नाम कर्म कब बांधते हैं? अगर ये भाव 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी का है, तो उससे पहले का नहीं, उससे पहले का, यानी कि 3 भाव पहले तीर्थंकर नाम कर्म गोत्र बांध लेते हैं, कर्म बांध लेते हैं। तो इसीलिए कहा है कि अप्पा सो परम अप्पा, आत्मा ही परमात्मा बन सकती है। पर प्रश्न क्या होता है कि परमात्मा किस प्रकार बना जाए? तो ये 20 प्रकार की तरह बताया है। उसके बाद में तो बहुत सारी चीजें चलती है, जैसे 12 भावना है, उनको इन डेप्थ में उन स्मरण करके उसका विचार करने से भी होता है। फिर दूसरी 4 भावना, यानी कि संध्या जी टोटल 16 प्रकार की भावना करने से भी तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन हो सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कि तत्वार्थ सूत्र में भी आप देखोगे तो 20 स्थानकों के बदले में वहां पे 16 भावनाओं का वर्णन दिया है, जैसे कि दर्शन, विशुद्धि, विनय, स्थान, संपन्नता, अतिचार रहित शील व्रत पालन करना, निरंतर ज्ञान का उपयोग करना, वैराग्य भावना, यथाशक्ति तप आराधन करना, संघ की भक्ति, साधु की भक्ति, तपस्वी की भक्ति, अरिहंत की भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुशुद्ध भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक परिपालन भक्ति, जिन शासन की प्रभावना भक्ति, और प्रवचन वात्सल्य। तो इस प्रकार के 16 प्रकार की भावनाएं भी बताई है तत्वार्थ सूत्र में। तो वो करने से भी तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध हो सकता है। तो समझ में आया? क्लियर हुआ यस संध्या मैम। जी? तो यहाँ पे अभी हमारे हाँ पास मैडम। 1 मिनट का ही टाइम है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। आज 3 तारीख है, कल भी क्लास रहेगा, अगर तृप्ति मैम रहेंगी तो वही क्लास लेंगे, अगर नहीं है तो जो भी होगा आप लोग को ग्रुप में डाल देंगे, आप टेंशन मत लो ना। क्या क्लास है, कोई भी क्लास हो, आपको आके बैठना है, चाहे वो प्राकृत का क्लास है, कैनोनिकल लिटरेचर का क्लास है, हिस्ट्री का क्लास है, कोई भी क्लास हो, यू हैव टू बी रेडी विथ योर बुक्स। ऐसे फाइनल टाइम टेबल हाँ तो मैडम। बनाया हुआ है, पर तृप्ति मैम को ट्रैवलिंग रहता है, इसीलिए अभी वो फ्री है तो उन्होंने उनको इस क्लास स्टार्ट करवा दिए थे मैंने, ठीक है? तो डोंट वरी, आपके सारे पोर्शंस ठीक है। टाइम पे कंप्लीट हो जाएंगे। और परसों छुट्टी है, कल नहीं, कल थर्सडे है, फ्राइडे टीचर्स डे का तो छुट्टी नहीं है, पर ईद है इसीलिए गवर्नमेंट हॉलीडे है, तो 5th को आप लोग की क्लास नहीं रहेगी।